कल्कि संभाला से निकले थे क्योंकि उन्हें एक गुरु की आवश्यकता थी जो उन्हें शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दे सके, और परशुराम के रूप में उन्हें एक युद्ध गुरु मिल गया। परशुराम ने कल्कि से महेंद्रगिरी पर्वत मतलब ओडिशा की ओर चलने के लिए कहा और कल्कि तैयार हो गए। महेंद्रगिरी पर्वत पहुंचकर परशुराम ने कल्कि से कहा, महाभारत काल के बाद मैं इसी महेंद्रगिरी पर्वत में लगातार तपस्या कर रहा हूं और तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मैं यहां रुका हुआ था। अब तुम यहां वेद अध्ययन करोगे। इसके साथ ही तुम वो सारे शास्त्र पढ़ सकते हो जो पढ़ना चाहते हो। अनंत और शेष कल्कि की इस यात्रा में होकर भी कल्कि से बहुत दूर थे। अनंत सपने के द्वारा सब कुछ देख सकता था, लेकिन जो घटनाएं हो रही थीं, उसमें किसी भी तरह से सम्मिलित नहीं हो सकता था। कल्कि पुराण में भगवान परशुराम और कल्कि की शिक्षा की बात की गई है, जिसके अनुसार परशुराम ने कल्कि को न सिर्फ वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान भी दिया और बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए जो महाभारत और रामायण काल के बाद न जाने कहां गायब हो गए थे। एक लंबे समय तक कल्कि ने परशुराम को अपना गुरु मानकर उनसे शिक्षा ली। लंबी शिक्षा के बाद एक समय ऐसा आया जब कल्कि श्री कृष्ण की तरह 64 कलाओं से संपूर्ण हो चुके थे, अर्थात उन्हें अस्त्र शस्त्र और हर तरह की विद्या का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था। कल्कि ने देखा कि सामने से श्री हनुमान और अश्वत्थामा दो अलग अलग दिशाओं से उनकी ओर आ रहे थे। अश्वत्थामा को देखकर तो जैसे अनंत डर गया और उसने फुसफुसाते हुए शेष से कहा, ये कौन है? कितने लंबे चौड़े हैं, चेहरे पर इतना तेज, पर सर पर ये घाव कैसा? ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं। तुम सवाल मत पूछो, बस देखते जाओ। कल्कि की इस यात्रा में अश्वत्थामा एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अश्वत्थामा को देखते ही परशुराम ने कल्कि का परिचय अश्वत्थामा से करवाया और फिर अश्वत्थामा ने कल्कि के सामने आकर उन्हें ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा के दिव्य मंत्रों का ज्ञान दिया। मैंने अभी अभी जो मंत्र आपको दिए हैं वो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा के दिव्य मंत्र हैं, जिनका आवाहन करने से ये दोनों अस्त्र आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप इनका उपयोग कर सकेंगे, परंतु कभी मेरी तरह भूल मत कीजिएगा। इन दोनों अस्त्रों का उपयोग तभी हो जब अति आवश्यक हो, और आप ये याद रखें कि ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र ब्रह्मशिरा है। कल्कि को दो बड़े दिव्यास्त्र मिल चुके थे। अब बारी हनुमान जी की थी। हनुमान जी का परिचय करवाते हुए परशुराम ने कल्कि से कहा, श्री राम की पत्नी माता जानकी के वरदान स्वरूप हनुमान अष्ट सिद्धि और नवनिधि के ज्ञाता हैं और वे तुम्हें अपनी सारी सिद्धियां प्रदान करेंगे। जहां एक और परशुराम हनुमान जी को कल्कि का गुरु बना रहे थे, वहीं हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए थे। रामायण काल के बाद जब श्री राम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब से लेकर आज तक श्री हनुमान कल्कि की प्रतीक्षा में ही रुके हुए थे। उन्होंने कल्कि को देखते ही उन्हें वापस अपने कंधे पर बिठा लिया और उनसे कहा, आज आपको अपने कंधे पर बैठाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे श्री राम को मैंने वापस अपने कंधे पर बिठा लिया हो। मैं आपको उन सभी अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ज्ञान दूंगा जो श्री राम की कृपा से मेरे पास है। अनंत और शेष थोड़ी दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। अनंत को अपने सपने की याद आ रही थी। अनंत ने शेष से तुरंत पूछा, परशुराम, अश्वत्थामा और हनुमान तो आ गए, पर बाकी चिरंजीवियों का क्या? वो कब आएंगे? सब आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार तो करो। और यहाँ जो तुम वेद और शास्त्र देख रहे हो ना, उनके रूप में खुद वेद व्यास यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें हम शायद नहीं देख पा रहे हैं, पर कल्कि देख सकते हैं, क्योंकि वेद का ज्ञान वेद व्यास के अलावा कोई सटीक रूप से नहीं दे सकता। इसीलिए अब सिर्फ 3 चिरंजीवी बाकी हैं। आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि कल्कि पुराण और विष्णु पुराण में परशुराम को विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बताया गया है।
कल्कि पुराण के साथ हिंदू धर्म के अन्य शास्त्रों में यह कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी कल्कि को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने के साथ साथ युद्ध में उनकी सहायता भी करेंगे। महेंद्रगिरी में कल्कि की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। अब अपने गुरु को दक्षिणा देने की बारी थी। कल्कि ने हाथ जोड़कर परशुराम को प्रणाम किया और उनसे पूछा, जिससे आप प्रसन्न हो वो दक्षिणा मांगे। आप जो मांगेंगे मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आपकी यात्रा ही मेरी गुरु दक्षिणा है। इसके बाद आप सिंघल द्वीप जाकर पद्मा से विवाह करेंगे और भगवान शंकर से आपको और भी दिव्य अस्त्र शस्त्र के साथ एक सफेद रंग का शुक अर्थात तोता भी मिलेगा, जो आगे कलिराज के प्रिय राजा और बौद्धों का अंत करने में आपकी सहायता करेगा। कलियुग से धर्म का नाश करते हुए मुझे आपके द्वारा गुरु दक्षिणा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। कल्कि परशुराम को प्रणाम करके वहां से निकल गए। शेष और अनंत भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। चलते हुए अनंत ने शेष से पूछा, ये पद्मा कौन है और कैसा तोता? साथ ही परशुराम जी शिवजी की बात कर रहे थे, तो कहां मिलेंगे शिवजी? आज के युग में किसी के सामने शिव के दर्शन की बात आए तो उसका एक्साइटेड होना तो बनता ही है। ऐसा ही अनंत के साथ भी हुआ। वो बहुत ज्यादा उत्सुक था। तो चलिए जानते हैं, क्या अनंत को भी शिवजी दिखे? उड़ीसा से उत्तराखंड की अनोखी यात्रा का कारण क्या था और संभाला नाम की नगरी कौन सी थी? कैसे हुआ था कल्कि का जन्म? कल्कि के जन्म से जुड़ी वो विशेष घटना कौन सी थी और क्या कल्कि को भगवान शिव मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे शो का अगला एपिसोड। अनंत के मन में उठ रहे सवालों का ये तूफान उसे शांत रहने की अनुमति नहीं दे रहा था। उसने शेष से फिर पूछा, अब हम कहां जा रहे हैं? अरे तुम शांत होकर बस यात्रा का आनंद नहीं ले सकते? हर बार सवाल पूछना तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सुन लो, अर्जुन श्री कृष्ण से हजारों सवाल पूछा करते थे, पर श्री कृष्ण उनके हर सवाल का जवाब देते, तुम्हारी तरह डांटते नहीं थे। तो अगर इस यात्रा में तुम मेरे सारथी बनकर मुझे अपने साथ ले जा रहे हो ना, तो तुम्हें भी मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। ठीक है, बिलवोदकेश्वर महादेव के मंदिर जा रहे हैं। और ये मंदिर कहाँ है? देवभूमि उत्तराखंड। इसी मंदिर में जाना इतना जरूरी क्यों है? मतलब फिर से उड़ीसा से उत्तराखंड, एक और लंबी यात्रा। इस मंदिर की अपनी महिमा है। कहा जाता है कि मंदिर उसी जगह पर बना है जहां पार्वती ने शिव के लिए तपस्या की थी और शिव को अपने पति के रूप में मांगा था। अनंत के प्रश्न समाप्त नहीं हो रहे थे। शेष उसके सारे प्रश्नों और सारी जिज्ञासा का उत्तर देने में लगे हुए थे और तेज रफ्तार से चल रहे कलयुग के महान योद्धा कल्कि अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। मंदिर पहुंचकर कल्कि ने भगवान शिव के शांत रूप की पूजा की, ध्यान किया और एक लंबे समय तक तप किया। शिव सामने आए। शेषनाग को शिव दिखाई दे रहे थे, कल्कि को शिव दिखाई दे रहे थे, परंतु अनंत को शिव दिखाई नहीं दिए। मुझे शिव क्यों नहीं दिख रहे हैं? अनंत ने परेशान होते हुए पूछा, पर शेष ने उंगली दिखाकर उसे आगे सवाल पूछने से मना कर दिया। भगवान शिव ने कल्कि को वरदान के रूप में तेज गति से दौड़ने वाला एक सफेद घोड़ा, सफेद तोता और चंद्रमा के समान चमकदार रत्नसर नाम की तलवार दी और उनसे कहा, कलिराज का आतंक अपनी सीमा पार कर चुका है। हर मनुष्य दुष्ट और पापी बन चुका है। धर्म के लिए अब धरती पर कोई स्थान नहीं है। अब आप इन सभी का अंत करेंगे और दोबारा सतयुग को आरंभ करेंगे। शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद कल्कि अपने घोड़े पर बैठ गए। अब वो सफेद चमकीली तलवार उनकी कमर पर लटकी हुई थी। सफेद तोता शुक उनके कंधे पर बैठ गया और वो तेजी से हिमालय की ओर आगे बढ़ने लगे। अब कहां? संभाला गांव, मतलब कल्कि की जन्मभूमि। अरे पर परशुराम ने तो कहा था कि ये सिंगल द्वीप की तरफ जाएंगे और पद्मा से इनका विवाह होगा। वो भी होगा,
पर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से निकलकर सीधे सिंघल द्वीप पहुंचा जाए, वहां के राजा से जाकर कहें कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। हर चीज का एक तरीका होता है। फिर तुम्हें भी ये तो जानना ही था कि कल्कि का जन्म कैसे हुआ, कल्कि का गांव कौन सा था। वो गांव देखना नहीं चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे संभाला देखना है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। एक लंबी यात्रा के बाद कल्कि के साथ शेष और अनंत भी संभाला गांव पहुंच चुके थे, जिसे कल्कि पुराण में संभल भी कहा गया है। शेष ने कल्कि के जन्म के बारे में अनंत को सारी कहानी सुनाई। कल्कि पुराण के अनुसार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वैसे ही संभल गांव में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का भी जन्म हुआ। बताया जाता है कि कल्कि पैदा होते ही नारायण के चतुर्भुज रूप में आ गए थे। बाद में वायु ने आकर उनसे प्रार्थना की और कहा, ऐसे तो आपके माता पिता आपसे डर जाएंगे। तब वो एक बच्चे के रूप में सामने आए। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने यानी भगवान कल्कि ने संभल गांव में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लिया। इससे पहले ही विष्णु या सुमति के 3 बेटे और थे, जिनका नाम क्विवम, प्राज्ञ, समंत्रक था। और जन्म के समय ही भगवान ने स्वयं अपने चतुर्भुज रूप में ये बता दिया था कि सिंगल द्वीप के महाराज वृहदरथ की पत्नी कौमोदी के गर्भ से पैदा होने वाली पद्मा से ही उनका विवाह होगा। अनंत ये सारा नजारा अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो संभल ग्राम के लोगों को खुशियां मनाते देख रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा बदलने लगी है। उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने शेष से पूछा, ये कैसा एहसास है? शेष ने सामने इशारा किया और अनंत ने देखा कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से मिलने सप्त चिरंजीवी परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास, अश्वत्थामा, हनुमान, विभीषण और राजा बलि स्वयं भिक्षुक के रूप में आए हैं। वो तो भिक्षुक हैं। शायद बच्चे के होने की खुशी में कुछ लेने आए हैं। अनंत सप्त चिरंजीवियों को पहचान नहीं पा रहा था। शेष ने एक बार फिर ध्यान से देखने के लिए कहा, तो इस बार अनंत को 7 चिरंजीवी नजर आ गए, जिन्होंने भिक्षुक का भेष बना लिया था। वे सभी चिरंजीवी जो भिक्षुक के रूप में आए थे, उन्होंने जाते हुए उस बच्चे को कल्कि नाम दिया, अर्थात विष्णु यश के यहाँ पैदा हुए विष्णु के 10वें अवतार को कल्कि नाम 7 चिरंजीवियों ने ही दिया था। अब आगे क्या होगा? विवाह? ये सही है, पर मुझे एक बात का अफसोस है, मैं शिव को नहीं देख पाया। शिव से मुलाकात आसान नहीं है अनंत। अगर शिव से मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हें वासुकी से मिलना होगा। वासुकी कौन? शिव के गले का हार। बिना वासुकी के शिव से मिलना असंभव है। अनंत को सांप और नाग से डर लगता था। उसने अब की बार कुछ नहीं कहा और उदास चुपचाप शेष के पीछे खड़ा रहा। अब उसे इंतजार था पद्मा और कल्कि की मुलाकात का। शेष अनंत को लेकर भारत के दक्षिण की ओर जाने लगा, जहां से भारत की सीमाएं समाप्त होती हैं और समुद्र शुरू होता है। आप इसे रामायण काल की लंका जैसे द्वीपों से भी जोड़कर देख सकते हैं। अनंत को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने शेष से पूछा, मैंने तो सुना था कि अगर कल्कि का जन्म होगा तो वैष्णो देवी कल्कि का साथ देंगी। वो भी कली राज के खिलाफ युद्ध लड़ेंगी और वो कल्कि का ही इंतजार कर रही हैं। मुझे तो लगा शायद पद्मा ही वैष्णो देवी हैं। हो सकता है ऐसा कुछ होगा तो तुम देख ही लोगे, पर फिलहाल हम उस पद्मा की ओर जा रहे हैं जो सिंगल द्वीप में रहती है। कल्कि पुराण की माने तो कल्कि का सबसे पहला विवाह सिंगल द्वीप के राजा बृहदत्त की बेटी पद्मा से होगा, जिसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है। और पद्मा की मां का नाम रानी कौमुदी होगा। ठीक है, हम तो सिंहल द्वीप जा रहे हैं, पर कल्कि तो अभी भी संभल गांव में ही है। कल्कि कब आएंगे? शेष, कल्कि की रफ्तार हमसे कई गुना तेज है। वो हमसे जल्दी पहुंच जाएंगे अनंत। और कल्कि तब आएंगे जब उनका शुक यानी वो सफेद तोता उन्हें पद्म की कहानी बताएगा। कल्कि पुराण के अनुसार एक बार शुक उड़ते हुए सिंगल द्वीप पहुंच गया। सिंगल द्वीप बहुत खूबसूरत था। शुक पेड़ के ऊपर बैठकर सिंगल द्वीप की खूबसूरती देख रहा था।
उसने वहां एक बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी देखी जिसका नाम पद्मा था और आज उसके स्वयंवर का दिन था। शुक को वो राजकुमारी अति सुंदर लगी। उसने मन ही मन सोचा कि इसका विवाह तो कल्की से ही होना चाहिए, परंतु कल्की तो संभल गांव में बैठे हुए थे। ये सोचकर शुक थोड़ा उदास हो गया, पर उसने सोचा कि जब वो यहां तक आ ही गया है तो पद्मा का स्वयंवर देखकर ही लौटेगा। स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे। कुछ देर बाद वहां पद्मा भी आई। पद्मा के बारे में कहा जाता है कि वो लक्ष्मी का रूप है और अत्यधिक पवित्र है। पद्मा को देखकर जिस जिस राजा ने बुरी नीयत की, वो सारे राजा पद्मा की तरह एक लड़की के रूप में बदल गए। अपने आप को इस तरह बदलता देख सब बहुत ज्यादा परेशान हुए और पद्मा के पीछे पीछे ही चलने लगे। पद्मा ने देखा कि जितने भी राजा, राजकुमार और दूसरे लोग उसके स्वयंवर में आए थे, वो सब लड़कियों के रूप में बदल चुके हैं और उसके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उन्होंने अपने पिता बृहद्रथ से कहा, ऐसे तो मेरा विवाह कभी नहीं हो पाएगा। जो भी मुझे देखकर किसी भी प्रकार से बुरी कल्पना करेगा, वो ऐसे ही लड़कियों के रूप में बदल जाएगा। पद्मा दुखी होकर अपने कमरे की खिड़की से बैठी शुक को ही देख रही थी। शुक सब कुछ समझ गया और वो तेजी से उड़ता हुआ संभल गांव पहुंचा और वहां उसने कल्की को सारी कहानी सुनाई। कल्की को भी इस बात का आभास था कि कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, पर कहां और कौन है ये उसे नहीं पता था। शुक के मुंह से ये कहानी सुनते ही कल्की को समझ आ गया कि पद्मा ही वो लड़की है जिससे उनका विवाह होना है, और वो शुक के साथ सिंगल द्वीप की ओर चले गए। सिंगल द्वीप पहुंचकर कल्की जी की भेंट पद्मा और उनके पिता बृहद्रथ से हुई। फिर राजा बृहद्रथ ने पद्मा का विवाह कल्की से करवा दिया और कुछ दिन सिंगल द्वीप में रुकने के बाद कल्की पद्मा के साथ वहां से संभल गांव वापस आ गए। आगे कल्की और पद्मा के 2 बेटे भी हुए जिनका नाम जय और विजय था। अनंत ने शेष के मुंह से कहानी सुनते सुनते जैसे मानो पद्मा और कल्की के विवाह का पूरा नजारा अपनी आंखों के सामने देख लिया था। वो तो निकला सिंहल द्वीप की यात्रा पर था, पर वो फिर से संभाला गांव में आकर खड़ा था। उसे समझ में आ गया कि ये भी उसकी एक स्वप्न यात्रा थी, जिसके द्वारा उसने फिर से एक बार भविष्य की झलक देखी है। अब अनंत के मन में फिर से हजारों सवाल घूम रहे थे। अनंत ने शेष से पूछा, मैंने तो सोचा था कि कल्की की इस यात्रा में मुझे बहुत बड़े बड़े युद्ध देखने को मिलेंगे, जैसा महाभारत में हुआ था, कुछ वैसा ही। पर अब जब कल्की की शादी हो गई, उनके 2 बच्चे भी हो गए, कल्की और कलिराज का युद्ध कब होगा? तबाही की बड़ी जल्दी है तुम्हें, हैं? ये कहते हुए शेष हंसने लगा। शेष ने हंसते हुए अनंत को बताया, कल्की जब जन्म लेंगे तब वो धीरे धीरे अलग दुष्टों का नाश करते हुए कलिराज तक पहुंचेंगे, और कलिराज तक पहुंचने से पहले वो जाएंगे बौद्धों के पास। बौद्ध? अब ये बौद्ध कौन है? बौद्ध अनंत की समझ से बिल्कुल बाहर थे। कल्की पुराण के अनुसार बौद्धों के साथ कल्की और उनकी सेना का एक लंबा युद्ध होगा। अनंत की तरह अगर आप भी बौद्धों की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वो कहानी आगे आपके सामने आने वाली है।